सियासी सूरत हाल में अचानक बड़ी तब्दीली आती दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन एक बार फिर से हुकूमत के खात्मे और तब्दीली की बातें करने लगी है, मगर नए इलेक्शन की सूरत में नहीं, बल्कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में। वो नून लीग जो मुसलसल इस बात पर इसरार कर रही थी कि नए इलेक्शन कराए जाएं, वो अब इन हाउस तब्दीली की बात कर रही है। यह कहा जा रहा है कि इन हाउस तब्दीली जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। बल्कि पीपल्स पार्टी का तो दावा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी से पहले ही वजीर आजम की तब्दीली हो जाएगी। मगर ये अचानक हुआ क्या है? नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाली नून लीग अब इन हाउस तब्दीली की बातें कर रही है। ये नून लीग के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आई है। आज मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ से जब इन हाउस तब्दीली के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से जितनी जल्दी जान छुड़ा ली जाए उतना बेहतर है। क्योंकि अपोजिशन लीडर ने कोई in-house change is purely constitutional legal forward और जितनी जल्दी in-house change लाई जाए और इमरान खान ने जो कि एक बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर, तमाम 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये बोझ बन चुका है, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए। इसमें यकीन कर लें कि मेरी कोई ज़ात की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वो उतना बेहतर होगा। शहबाज शरीफ समझते हैं कि तब्दीली जितनी जल्दी आए बेहतर है, मगर बिलावल भुट्टो ने तो दावा किया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक आईनी तरमीम से पहले ही वजीर आजम तब्दील हो जाएगा। क्या समझते हैं कि इलेक्शन पहले होंगे नए या आईनी तरमीम पहले होगी? बड़ा आपका सही सवाल है। इसलिए जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म चल रहा है, मैं समझता हूँ कि पहला हमारा नया वज़ीर आज़म होगा, फिर काफ़ी आईनी तरमीम आएगी। ऑपोजिशन के दावे अपनी जगह, मगर ये अचानक हुआ क्या है? अचानक से मुतालबे में तब्दीली और फिर एतमाद भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑपोजिशन इससे पहले एक इन हाउस तब्दीली की कोशिश कर चुकी है सेनेट में, जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है। वहां ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई, मगर कामयाब नहीं हो सकी। अब कौमी असम्बली में इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है। हालांकि ऑपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है, तो अक्सरियत के बावजूद जो काम नहीं कर सके वो बगैर अक्सरियत के कैसे करेंगे। साथ ही एक और बड़ी पेशरफ्त ये भी सामने आई कि शहबाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं को हंगामी तौर पर लंदन तलब कर लिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर और मरियम औरंगजेब कल लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से वहां पर मुशावरत करेंगे। आर्मी चीफ की तकरीर से मुताल्लिक कानून साजी पर मुशावरत की जाएगी। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीर के बारे में भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सूरत हाल और नैब की कार्रवाइयों पर भी लाए अमल तय किया जाएगा। अब अहम बात यह है कि मरियम नवाज 1 माह से जमानत पर रिहा हैं, मगर वो खामोश हैं। उनके बयानात सामने नहीं आ रहे हैं। वो ट्विटर पर भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, ना सियासत पर बात कर रही हैं, ना अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से बात कर रही हैं। रिहा हो गई हैं जमानत पर, मगर उसके बावजूद लाहौर में हैं और खामोश हैं। साथ ही अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में भी यह गठजोड़ दिखाई दिया। शहबाज शरीफ समझते हैं कि नैब की कार्रवाइयों के पीछे हुकूमत है। इस हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा भी अहम है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आइंदा हफ्ते में 4-5 नए केसेस शुरू हो जाएंगे। जो इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त हो रही हैं, जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं, वो फ्रैंकली हमारी हुकूमत को तो एक भी नहीं बना हुआ जिसमें सजाएं हुई हैं मरियम बीबी को, नवाज शरीफ साहब को। ये इनकी अपनी हुकूमत में बने। इन्वेस्टिगेशन के अगर सारे लोग देखें, जावेद इकबाल साहब से लेकर नीचे तक तमाम लोग इनके अपने लगाए हुए हैं। हमने तो एक चपड़ासी भी अपॉइंट नहीं किया नैब में। इसी तरीके से जो आपके बाकी सारी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, उनके सरबराहान सब लोग जो हैं वो भी इनके अपने लगाए हुए थे। इलेक्शन कमिश्नर भी इनके अपने लगाए हुए थे। कोई भी ओहदा जो है वो ऐसा नहीं था जो हमने लगाया हो। हमारे केस तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू होने हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो पहले अभी आना है 5-6 केस आने हैं, वो तो अगले हफ्ते से शुरू होने हैं। अभी तो ये पिछले केस भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत की इन हाउस तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। फवाद चौधरी और नए केसेस खुलने का इशारा दे रहे हैं। हुकूमत की तनकीद मरियम नवाज पर कम है, मरियम नवाज की तनकीद हुकूमत पर नहीं है। गुज़िश्ता रोज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई, जिनमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी इंक्वायरी शामिल है। किस केस में इंक्वायरी होगी अभी वाजे नहीं है। साथ ही गुज़िश्ता रोज नैब ने गैर रिवायती तौर पर अचानक शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ
23 जायदादें उनकी जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासों के केसेस हैं। इन मुल्जिमान पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तहकीकात के दौरान हासिल किए गए सबूत ये यकीन करने के लिए माकूल हैं कि मुल्जिमान मज़कूरा जुराइम करने के मुर्तकिब हुए, यानी रेफरेंस दायर करने से पहले ही ये माकूल वजह समझी उन्होंने और जो असासे हैं वो मुंजमद करने की बात हो गई है।